जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कुछ नई आर्द्रभूमियों को देखेंगे जिनको रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। और इसके पश्चात इसी वीडियो में रामसर कन्वेंशन कब शुरू किया गया था, कब लागू किया गया और उसके क्या क्या प्रावधान हैं उसके बारे में देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि अभी 2 फरवरी 2025 को, जिसको विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, उस दिन भारत में कुछ रामसर स्थलों की सूची प्रदर्शित की गई, जिसके पश्चात अब भारत में रामसर की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है, 89 हो गई है। और उस दिन कितने नए स्थलों की सूची लाई गई थी, तो 4 नए स्थलों की सूची लाई गई थी, जिसमें से पहला है आपका सिक्किम का खेचियो पलरी, दूसरा झारखंड में उधवा झील, तीसरा तमिलनाडु का तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य और चौथा है तमिलनाडु में ही सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य। 4 कौन कौन से हैं? पहला सिक्किम का खेचियो पलरी, झारखंड का उधवा झील, तमिलनाडु का तीर्थंगल और सक्कारा कोटई। वर्ष 2025 का विषय है वर्ष 2025 का विषय है कि हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा, मतलब हमारे भविष्य, हमारे जो समूह है उसके भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा बहुत ज़रूरी है। 2024 में कुछ और नए महत्वपूर्ण साइट्स को शामिल किया गया था सूची में, उनके बारे में भी देखेंगे। जिसमें पहला है नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, जो कि कहाँ है, आपके बिहार में है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है और यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दूसरा है नजनारायण पक्षी अभयारण्य, जो कि तमिलनाडु में है और एक यह उत्तरी आर्द्रभूमि है। इसका नाम राजा नजनारायण के नाम पर रखा गया है। इसका नाम राजा नजनारायण के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसका मरम्मत करवाया था। अगला देखेंगे तीसरा काजूवेली पक्षी अभयारण्य, जो कि तमिलनाडु में है। काजूवेली पक्षी अभयारण्य और नजनारायण पक्षी अभयारण्य दोनों कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। काजूवेली पक्षी अभयारण्य आपके कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह एक खारे पानी की उथली झील है। इसके बाद अगला है आपका तवा जलाशय। तवा जलाशय यह आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो तवा जलाशय भी कहाँ होगा, आपका मध्य प्रदेश में होगा। यह तवा और देनवा नदी के संगम पर निर्मित एक जलाशय है। तवा जलाशय क्या है, तवा और देनवा नदी के संगम पर निर्मित एक जलाशय है। इस प्रकार हमने 2024 में कुछ इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स को भी देख लिया, जो कि 2024 में इस सूची में शामिल किए गए थे। अब हम आर्द्रभूमि के बारे में देखेंगे। तो आर्द्रभूमि क्या होता है? आर्द्रभूमि एक जल का समृद्ध भू क्षेत्र होता है। आर्द्रभूमि क्या होता है? एक जल का समृद्ध भू क्षेत्र। भू क्षेत्र यानी कि ऐसा भूमि जो कि जल से समृद्ध हो, यानी कि जल वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हों। वहाँ नियमित रूप से 20,000 या उससे अधिक जलीय पक्षियों का आश्रय हो। कितना? 20,000 या उससे अधिक जलीय पक्षियों का वहाँ आश्रय हो और वहाँ पे जैव विविधता का संरक्षण भी होता हो। क्या क्या उसके नियम है कि जहाँ पे नियमित रूप से 20,000 उससे अधिक जलीय पक्षियों का आश्रय हो या वहाँ जैव विविधता का संरक्षण किया जाना हो। वैसे तो आर्द्रभूमि के लिए 9 मानदंडों को दिया गया है, लेकिन उनमें से एक मानदंड को हम यहाँ पे देखेंगे। उस 9 में से एक को भी अगर फॉलो करती है कोई भी जलाशय या कोई भी भूमि जो कि जल से पर्याप्त भरी हुई हो, तो उसको आर्द्रभूमि कहा जा सकता है। अब हम रामसर कन्वेंशन के बारे में देखेंगे। तो रामसर कन्वेंशन क्या है? तो यह एक अंतर सरकारी संधि है। किस प्रकार की संधि है? तो एक अंतर सरकारी संधि है और इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों का संरक्षण और उनका कैसा बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग किया जाए, इसको सुनिश्चित करना है। यह कन्वेंशन कब हुआ था? तो यह 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। कहाँ? ईरान के रामसर शहर में हुआ था। इसलिए इस कन्वेंशन का नाम क्या रखा गया? रामसर कन्वेंशन रखा गया। और ये लागू कब हुआ? तो ये 1975 में लागू हुआ था। भारत ने 1982 में इस कन्वेंशन को अपनाया, यानी कि भारत का पक्षकार बना इस कन्वेंशन का, तो 1982 में। सबसे अधिक रामसर स्थल भारत में किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, जिसमें कितने हैं? 20 रामसर स्थल है। सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में, जिसमें कितने रामसर साइट्स हैं? तो 20 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से 6 तो हम अभी इस वीडियो में देख चुके हैं, जो कि अभी नए नए शामिल किए गए हैं। दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, जिसमें कितने रामसर साइट्स हैं? 10 हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।